बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत बिदा कराई। करे सोई रूप गए पुनि तहवा, बने शोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु की न प्रणामा, बैठिए बीती जात निसी जामा। कृष्ण तनु शीस जटाइक वैनी, जपति हृदय रघुपति गुण सैनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया था। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट हृदय में श्री रघुनाथ जी के गूढ़ समूहों का जाप स्मरण करती रहती थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर राम चंद्र की जय। श्री जानकी जी की नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रहे हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तैरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। तेहि अवसर रामनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत ही स्त्रियों को साथ लिए सज धर कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भव भेद दिखावा। कह रावण सुख सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भव और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तव अनुचरी कर यौपन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत वै देहि, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोमल शीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दश मुख खगोत प्रकाशा, कबहु किन लिनि न करई विकासा। अस मनु समुझ सकहति जानकी, खल सुदिन ही रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनी के प्रकाश से कभी कम मालिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरियान मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया रे अधम नीलज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खगोश समय, राम भानु समान। परशु वचन सुनि काढ़िय सियत, बोलाख सियान। सियावर रामचंद्र की जय। अपने को जूने के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण
तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कड़यूं तब शिरे कठिन कृपाना, नाहित संवदि मानु मम बानी, सुमुखी हो तनत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब यसी घोरा, सुनु सुठ यस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु जी भुज के श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सुर के समान तथा विशाल हैं, या तो वह भुजाई मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परिताप है, रघुपति बिरह अनल संजात है, शीतल निशित वह शिवर धारा, क सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी का विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा, कहसी सकल निशिचिरनि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास हूँ जाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मानने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दश कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावही धरे रूप मऊबंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। योग कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुप विवेका, सबहु बोली सुनायसी सपना, सीतै से करऊ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान व निपुण थी। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सब में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाल गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण